जो ऑनरी रैंक है या सूबेदार साहब है उस टेबल में जिनका नाम नहीं है, उनको चिंता हो रही है कि वो आरोपी में हमारा नाम नहीं दिया है। तो भाई ये बता देता हूँ, पहले भी एक टेबल जारी हुई थी, फिर दूसरी टेबल जारी हुई है, हालांकि दूसरी टेबल में भी उन रैंक का कोई जिक्र नहीं है। अला एक ही सर्दी गर्मी में -45 डिग्री में बाहर खड़ा जवान है और ये टेंट में हीटर गीजर में बैठ के अलाउंस ज़्यादा ले रहे हैं, वो मर रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठाता। मोदी जी अग्निपथ लाकर आप सोच रहे हो इसको विदेश की तर्ज पर सेना बना रहे हैं, लेकिन विदेश की तर्ज पर सेना बनाने से पहले उनसे पूछो, रिसर्च करो ना आप भी, कि वहाँ हैंडवर्क को ज़्यादा तनख्वाह मिलती है और ये चेयरपर्सन को कम मिलती है। क्यों नहीं करते ये? विदेशी तर्ज पे कर रहे हैं तो जनरल बुरी बैठ बैठ कर ये करते हैं ना, इनसे पूछो ना, रिसर्च किया तो वो क्यों नहीं बताते ये भी है विदेश में। और ये बल्ले बल्ले करने वाले, सरकार ये दे रही है, फलाना दे रही है, सरकार दे नहीं रही, छीनने की कोशिश कर रही है हमारे से। देना है तो जो तरीका है, जो प्रॉपर सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। ये नहीं मेरे को मिल गया तो मैं खुश हूँ, मेरे भाई को मिल ही नहीं रहा। ऐसे गद्दार मत बनो, आप सैनिक हो, एकजुट रहे हो। और वहाँ बोलते हैं ना, पहले मुझे मेरे साथी की जान और उसका हक पहले चाहिए, वो होता है फौजी। और जो सिर्फ बोले मेरा ले लेने, वो होता है सेवादार। बाकी कि 14 के बाद जो वॉलेंटियर आ रहा है उसको हम नहीं देंगे। यही मोदी सरकार है जिसने पहले भी, जब हमारे को वन रैंक वन पेंशन मिलना शुरू हुआ था, घोषणा शुरू हुई थी, उस समय भी कहा था कि वॉलेंटियर को नहीं देंगे, जो कैटेगरी हैं अपनी मर्जी से आते हैं उनको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? उस समय सारे एकजुट हुए, आंदोलन और धरना किया और इन्होंने दे दिया। अब फिर वही बोल रहे हैं कि उनको नहीं देंगे। तो ये डिवाइड एंड रूल में जो फंसाने की इनकी नेताओं की भाड़ा तोड़ा कर रही है, जो अग्निपथ लेके आ गए, सिर्फ वो भी वार उस रैंक पे लेके आ रहे हो, अफसरों के लिए नहीं ले आ रहे हो। क्यों? वो तो बुढ़े भी चलेंगे, हमारे सारे जवान सी। फिर हमारे जो वॉलेंटियर आ रहे हैं, पहली बात अभी तो वॉलेंटियर किसी को भेजना नहीं, आपने डिस्चार्ज रोका हुआ है। और दूसरी तरफ उनको अब एक और धमकी के आओगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। मतलब लोगों को मजबूर किया जा रहा है, और वो भी ओआरएस रैंक को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज हम एक खास विषय पर थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं, और वो विषय है OROP, वन रैंक वन पेंशन, जिसके रिवीजन की सरकार ने घोषणा की है। इस रिवीजन में किसको फायदा होगा और किसको नुकसान? तो यहाँ सबसे बड़ी चीज तो मैं जो हमेशा से कह रहा था, हमारे ORS रैंक, अदर रैंक जिसमें जवान से जेसीओ तक आते हैं, उन लोगों को बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, लेकिन उनको अभी भी परवाह नहीं है। और जो उनके कंधे पर बैठकर मलाई खा रहे हैं हमारे अधिकारीगण, जिनको हर साइड से पहले भी फायदा हुआ था और आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। क्योंकि हमारा ये ORS रैंक, बोलते हैं ना, इनको सिर्फ एक ही चीज है, बोले भागते चोर की लंगोटी भी मिले तो भी ठीक है, बाकी कोई मतलब नहीं है। आपको पूरी डिटेल में मोटी मोटी समझा देता हूं, जिसके समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर बने रहो, उनके पीछे घूमते रहो और फिर बाद में करना कि सर हमारी MSP का भी बढ़ेगा क्या, सर हमारे अलाउंस में भेदभाव है, कुछ होगा क्या, हमारे डिसेबिलिटी का क्या हो रहा है। तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं ORS रैंक खुद है। यहां सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि इस समय आप सभी को पता है कि मेरा ज्यादातर फोकस अग्निपथ योजना पर जो केस चल रहा है, चाहे उसमें बदलाव में लेकर या पुरानी भर्तियों को लेकर, जो सरकार ने हमारे बच्चों के सारी की सारी पुरानी भर्ती कैंसिल की, उसको लेकर ऑलरेडी हम कोर्ट में हैं और उसका फैसला भगवान ने चाहा तो जल्दी ही हमारे पक्ष में आने वाला है। सरकार ने एडी पंजे तक का जोर लगा लिया और लगा भी रही है, लेकिन उन बच्चों ने मेहनत की है और उनकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस और दुख की बात यह है कि हम इस लड़ाई को लड़ते रहे, लेकिन हमारे सैनिकों पर भी जो रिटायर्ड होकर मोदी भगत का जो चश्मा चढ़ा हुआ है ना, उतरा नहीं और वो उतरेगा भी नहीं। यही मोदी सरकार है जो धीरे धीरे 4 साल की नौकरी आपके बच्चों के लिए और उनकी पेंशन बाइकआउट करने जा रही है। जब आगामी लोगों की पेंशन ही नहीं होगी
तो ये तुम्हारा 1 रैंक 1 पेंशन मिलेगा किसको? उन अधिकारियों को मिलता रहेगा, क्योंकि वो एनडीए फिक्स है, परमानेंट भर्ती है, 60 साल की नौकरी है, पेंशन भी है उनको उनको 1 रैंक 1 का फायदा भी मिलेगा और रिटायर्ड आकर एमपी एमएलए भी बनेंगे। और आप लोग बस यही सोचो कि बस जो मिल जाए वही वह। हालांकि मेरे से पहले बहुत से साथियों ने आपको इसके बारे में किसको कितना मिल रहा है बढ़ा चढ़ाकर बता दिया। मैं तो इन विषयों पर करता भी नहीं हूं, क्योंकि मेरा जो ये चैनल है रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, मेरा बनाने का मकसद था जवानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना। मैं हमेशा से अपने जवानों को एक ही चीज बोलता हूं कि आप जग जाओ। अगर आपकी रिस्पेक्ट बराबर होनी शुरू हो जाएगी, आपकी बराबर वैल्यू हो जाएगी ना, उस दिन आपको लड़ना नहीं पड़ेगा एमएसपी के लिए, अलाउंस के लिए, डिसेबिलिटी के लिए, ऑटोमेटिक सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन हमारे अभी भी बहुत से लोग वही अफसर को भगवान मानकर बस वही बूट पुलिस और मैडम का कच्चा बनियान धोने के लिए तैयार हैं, और वो रहेंगे भी। तो भैया उस तबके के लिए तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। हालांकि वो लड़ाई भी हम लड़ी रहे हैं सहायक प्रथा की, लेकिन अब उसमें खुशी हैं, उसी में 3 स्टार लगा के आ जाते हैं, और यहाँ आकर वो स्टिक लेकर ऐसे घूमते हैं कि बस पता नहीं हमने कितने कद्दू में तीर मारे हैं। तो खैर उनको तो कहूँगा ही नहीं। सबसे बड़ी तो बहुत से हमारे जो ऑनरी रैंक है या सूबेदार साहब है उस टेबल में जिनका नाम नहीं है, उनको चिंता हो रही है कि वो आरोपी में हमारा नाम नहीं दिया है। तो भाई ये बता देता हूँ, पहले भी एक टेबल जारी हुई थी, फिर दूसरी टेबल जारी हुई है। हालांकि दूसरी टेबल में भी उन रैंक का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ये तो दिमाग से निकाल दो कि ये अभी कोई भी आधिकारिक टेबल नहीं है। जो ऑथराइज चीज़ें आम सामने आ जाएंगी, जब आपको मिलेगा ना, तो सबको मिलेगा। हमने भी डिफेंस मिनिस्ट्री से लगाकर पीसीडीए तक सब जगह बात की है, और वो कह रहे हैं कि भाई वो कोई मिसप्रिंट वगैरह हुआ है और ये सबको मिलेगा, या ये मोटी मोटी सिर्फ उदाहरण के तौर पर आंकड़े हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है। बहुत से इसको बल्ले बल्ले करके इतना बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। फिर हमारे जैसे एक सैनिक ने सही कहा था, बोले सर इन सालों के चक्कर में हमने पिछली बार भी बोले ये मिलेगा वो मिलेगा, बोले मैंने अपना एक कोई काम शुरू कर दिया और फिर बोले बहन जो मेरे को तो कर्ज और चढ़ गया और मिला कुछ भी नहीं। तो भैया थोड़ा सा एग्जैक्ट जो आंकड़ा होता है उसको बढ़ा चढ़ा कर मत बताओ। आप ये बताओ कि ये लमसम मिलने वाला है। और सबसे बड़ी विडंबना कि आप में से जो इसमें वॉलेंटियर हमारे भाई आते हैं उनको हटा दिया गया कि 14 के बाद जो वॉलेंटियर आ रहा है उसको हम नहीं देंगे। यही मोदी सरकार है जिसने पहले भी जब हमारे को 1 रैंक 1 पेंशन मिलना शुरू हुआ था, घोषणा शुरू हुई थी, उस समय भी कहा था कि वॉलेंटियर को नहीं देंगे, जो कैटेगरी हैं अपनी मर्जी से आते हैं उनको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? उस समय सारे एकजुट हुए, आंदोलन और धरना किया और इन्होंने दे दिया। अब फिर वही बोल रहे हैं कि उनको नहीं देंगे। तो ये डिवाइड एंड रूल में जो फंसाने की इनकी नेताओं की जो वाणी होती है ना, इससे बचो। मैं फिर कहता हूं कि हमें कोई कांग्रेस से प्यार नहीं, राहुल से, और ना ही मोदी जी से हमारी कोई दुश्मनी है। लेकिन कोई भी सरकार है जो आपको गलत रूल में टुकड़े टुकड़े करके फाट रही है, बांट रही है, उनसे बचो, एकजुट रहो। ये नहीं कि साहब मैं सूबेदार हूं मेरा हो जाए, मैं ऑनरी कैप्टन हूं मेरा हो जाए, हवलदार बाढ़ में जाए, नायक बाढ़ में जाए, सिपाही बाढ़ में जाए, ये मत बनो। हमारे जयशो साहब या जो हमारे सूबेदार मेजर साहब जो आते हैं ना, वहाँ यूनिट में स्टिक लेकर जब ऐसे बोलते हो कि ऐसा यूनिट का माई बाप है, तो यहाँ भी माई बाप बनो और बोलो कि इन सबको मिलना चाहिए। वॉलेंटियर आता है वो अपनी सर्विस जो उसमें दी हुई है वो पूरी करने के बाद आता है। हम तो ये तो नहीं करें कि 10 साल में आ गया उसको दे दो। लेकिन जो आप भर्ती के समय, नोटिफिकेशन के समय जो हमारी एग्जैक्ट पूरी सर्विस कहते हो कि भाई ये आपकी सर्विस है, हम वो करके आते हैं। उसके बाद में कोई आ रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? कैटेगरी हो गया, किसी का हाथ पैर कट गया, कोई मजबूरी है तो कर रहा है, कोई आना चाहता है नहीं बस की तो आएगा वो। तो उसमें ये कौन सा पैदा हो गया कि हम इनको नहीं देंगे? फिर उसमें से हमारे ही कई, मैं बता रहा हूँ, जो सड़क कभी फील्ड में गए नहीं, जिन्होंने LMG और उसका गन का कभी बोफोर्स का मुंह ही नहीं देखा, वो सिर्फ फोटो ही खिंचाते हैं दिल्ली में खड़े रह रहे के, वो लोग उनको आगे खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी पूरी सर्विस वालों को मिलना चाहिए। तो भैया या फिर कहता हूं, जिन लोगों को नहीं मिल रहा है उनके लिए तो हमें फिर दोबारा आंदोलन करना होगा और सबको मिलना चाहिए। मोदी जी आपने 14 में जब सरकार बनानी थी
तो रेवाड़ी में उठकर जब कहा था कि हम सबके साथ, बोलते हैं ना सबका विकास सबका साथ, और यहाँ की सरकार इतनी जो फाड़ा तोड़ा कर रही है, जो अग्निपथ लेके आ गई, सिर्फ वो भी OR उस रैंक पे लेके आ रहे हो, अफसरों के लिए नहीं ले आ रहे हो। क्यों? वो तो बुड्ढे भी चलेंगे ना, हमारे सारे जवान चाहिए। फिर हमारे जो वॉलंटियर आ रहे हैं, पहली बात अभी तो वॉलंटियर किसी को भेजना नहीं, आपने डिस्चार्ज रोका हुआ है, और दूसरी तरफ उनको अब एक और धमकी के आओगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। मतलब लोगों को मजबूर किया जा रहा है, और वो भी OR रैंक को। भैया फिर कह रहा हूं, एकजुट हो जाओ, और ये इनकी जो कर्नल जनरलों की पूंछ बढ़ना छोड़ दो। जब तक नहीं छोड़ोगे, वहां तो ठीक है, अंदर इनके बेल्ट फोर्स से बंधे हुए हो, जो दायरा या डिसिप्लिन बना हुआ है, ठीक है, लेकिन बाहर आके जो आपके हित की बात नहीं करता, साइड करो उसको। चाहे वो कर्नल हो, चाहे जनरल हो, चाहे ब्रिगेडियर हो। मैं फिर कहता हूं कि पहले बहुत से अच्छे अधिकारी थे, रविंद्र फौजी उनको सल्यूट करता है, जय हिंद। और अभी भी जो ठीक है, उनकी हम रिस्पेक्ट भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं, लेकिन जो खुद का सोचने वाले अधिकारी आगे वो सेना अधिकारी नहीं हो सकते। वो पता नहीं किस डिपार्टमेंट से जाना था कहीं और बैठ के दूसरी गाड़ी पे वो लोग हैं। चला, एक ही सर्दी गर्मी में -45 डिग्री में बाहर खड़ा जवान है, और ये टेंट में हीटर गीजर में बैठ के अलाउंस ज्यादा ले रहे हैं, वो मर रहा है, कोई आवाज नहीं उठाता। मोदी जी, अग्निपथ लाकर आप सोच रहे हो इसको विदेश की तर्ज पर सेना बना रहे हैं, लेकिन विदेश की तर्ज पर सेना बनाने से पहले उनसे पूछो, रिसर्च करो ना आप भी, कि वहां हैंडवर्क को ज्यादा तनख्वाह मिलती है और ये चेयरपर्सन को कम मिलती है। क्यों नहीं करते? ये विदेशी तर्ज पे कर रहे हैं तो जनरल बुरी बैठ बैठ कर ये करते हैं ना, इनसे पूछो ना, रिसर्च किया तो वो क्यों नहीं बताते ये भी है विदेश में। मैं फिर कहता हूं हमारे जवानों को, भैया जो एरियल और उसकी कॉपी अभी तक घूम रहे हैं वो एग्जैक्ट आंकड़े हैं, अभी फिक्स नहीं हुआ है। फिक्स होने के बाद किसको कितना बढ़ रहा है, किस किस को कमी बेसी होगी, ज्यादा खुश होकर आपस में फटकर भट्टा मत बैठाओ। और ये बल्ले बल्ले करने वाले, सरकार ये दे रही है, फलाना दे रही है, सरकार दे नहीं रही, छीनने की कोशिश कर रही है हमारे से। देना है तो जो तरीका है, जो प्रॉपर सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। ये नहीं मेरे को मिल गया तो मैं खुश हूं, मेरे भाई को मिल ही नहीं रहा। ऐसे गद्दार मत बनो, आप सैनिक हो, एकजुट रहे हो। और वहां बोलते हैं ना, पहले मुझे मेरे साथी की जान और उसका हक पहले चाहिए, वो होता है फौजी। और जो सिर्फ बोले मेरा ले लेने, वो होता है सेवादार। बाकी जब भी हमारे पास एग्जैक्ट डिटेल आएगी आपको बता देंगे। अभी सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, तैयार रहो एक बड़े आंदोलन के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।